हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिक्शन आवर क्लासेज में। दोस्तों, अपन ने एनसीईआरटी 12th फिजिक्स स्टार्ट कर दी है और एक वीडियो अपन अपलोड कर चुके हैं जिसमें अपन ने आवेश पढ़ा है। आज अपन थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे, आवेश से रिलेटेड कुछ और बातें सीखेंगे अपन। फर्स्ट वीडियो में अपन ने देखा कि आवेश होता क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और कैसे ये वर्क करता है। आज अपन थोड़ा और आवेश को आगे लेके चलेंगे। तो आज अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आवेश से संबंधित उसके कुछ गुण। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चल रहा है। आरबीएससी वालों के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी, जो अभी प्रेजेंट में 12th में थे और उनकी एग्जाम में भी ड्यू है, एग्जाम नहीं लगी है, उनके लिए बहुत ही जल्दी मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्लास लेके आऊँगा। आज अपन इसका जो भाग है वो कौन सा है, अपना सेकंड भाग है। और ये जो अपना चैप्टर है ये कौन सा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है अपना। आज अपन इसमें पढ़ेंगे आवेश के गुण। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन आवेश के गुण। दोस्तों आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं है, अपन को धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन बहुत ही प्यारे तरीके से। आवेश के गुण होते क्या क्या है। सबसे पहला गुण है आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, धन आवेश और ऋण आवेश। मैं लिख देता हूं, आवेश दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है धन आवेश और सेकंड है ऋण आवेश, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। दूसरा जो अपना है आवेश अदिश राशि है। अदिश का मतलब जब अपन किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, अर्थात वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो अपन को किसी प्रकार की दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जिस राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल मात्र को परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, तो वो राशि अदिश कहलाती है। तो यहाँ पे आवेश में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दिशा का बोध नहीं होता है, तो आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि। तीसरा जो इसका गुण है आवेश योगात्मक राशि है, जिसे अपन बोलते हैं आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता का मतलब क्या है, अपन एक बड़े आवेश को छोटे छोटे आवेशों में बांट सकते हैं और छोटे छोटे आवेशों को मिलाकर एक बड़ा आवेश बना सकते हैं। आवेश की जो प्रकृति है प्लस और माइनस, उसके आधार पर उसका चिन्ह लगता है। यदि धनात्मक आवेश है तो अपन प्लस में लेते हैं, ऋणात्मक आवेश है तो अपन माइनस में लेते हैं। तो आवेश क्या है, एक योगात्मक राशि, अर्थात जोड़ा में तोड़ा जा सकता है। तो यहां से अपन को पता चलता है कि आवेश कैसी राशि है, योगात्मक राशि है। उसके बाद अपन जैसे इसमें अपन एग्जाम्पल भी लेते हैं, एक अपने पास +2 कूलाम आवेश है, एक अपने पास -4 कूलाम आवेश है, एक अपने पास +3 कूलाम आवेश है। इन सबको अपन जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1 कूलाम आवेश बचेगा। तो इस प्रकार आवेश क्या है, योगात्मक राशि है। समझ में आ गई होगी आपको बात। आगे जो अपने पास बात है 4th नंबर पे, वो है आवेश संरक्षित राशि है। संरक्षित राशि का मतलब कि आवेश को न तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं, वही अपन उसको नष्ट कर सकते हैं। केवल और केवल उसका क्या बदलता है, रूप बदलता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, दूसरी वस्तु से तीसरी वस्तु में। भाई इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकाले दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो गए, तो यहां से आवेश इसमें स्थानांतरित होगा, अर्थात आवेश न तो उत्पन्न हुआ नहीं नष्ट हुआ, पहले से था उसमें। तो केवल और केवल क्या होता है, उसका रूपांतरण होता है। और जब किसी राशि को न उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट, वो राशि कहलाती है
संरक्षित। बात यहां तक समझ में आ गई होगी। पांचवा जो अपने पास गुण है वो है आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। कैसी राशि है दोस्तों? क्वांटीकृत। तो इस चीज को अच्छे से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। क्वांटीकृत, इसका मतलब होता है क्वांटीकृत वो राशियां होती है जिन्हें छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है और लास्ट में एक सबसे न्यूनतम भाग प्राप्त होता है जिसे और अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता है। उस जो अपने पास अंतिम जो मान आता है उस मान को कहते हैं क्वांटीकृत मान। तो आवेश को अपन छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं, तो कैसी राशि है? क्वांटीकृत। और जो इसका लास्ट में मान जो आएगा वो इसका क्वांटीकृत मान कहलाता है। आवेश का जो क्वांटीकृत मान है वो कितना है दोस्तों? क्वांटीकृत मान वो है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये इसका क्वांटीकृत मान है, सबसे छोटा मान, अर्थात इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का क्या है? ये आवेश है। जो आवेश का कौन सा मान कहलाता है? क्वांटीकृत मान कहलाता है। अब बात को और समझना, एक और इसमें आएगा कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। क्वांटीकृत राशि यानी कि छोटे छोटे भागों में बांटने वाली राशि है। क्वांटीकृत मान यानी अंतिम मान, सबसे छोटा मान जिसे और अधिक भागों में नहीं बांट सकते। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम अर्थात इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्वांटीकरण क्या होता है? तो किसी वस्तु से अपन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश जा रहा है, निकालेंगे तो इतना आवेश उस पर जनरेट होगा, देंगे तो भी। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर उस पर आवेश आएगा। तो किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज, कि उस राशि में से, उस वस्तु में से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है तो उसको इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा करेंगे तो पूरी वस्तु का क्या आ जाएगा? आवेश। तो किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित संख्या किसी वस्तु से अपन निकाल सकते हैं तो किसी वस्तु को अपन दे सकते हैं। तो यहां से Q बराबर अपने पास क्या हो जाएगा? Ne। Q क्या है? वस्तु पर आवेश, वस्तु पर आवेश। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश या इलेक्ट्रॉन। तो किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों को निकालना एक पूर्ण संख्या के रूप में निकाल सकते हैं, एक पूर्ण संख्या के रूप में उसको दे सकते हैं। तो किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के पूर्ण गुणज होता है। तो ये कुछ आवेश के क्या है? गुण है। अब इसमें और भी गुण रह गए। आगे जो अपने पास गुण है, 5 गुण हो गए। छठा जो गुण है वो क्या है कि अपन ने पढ़ा आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश, ऋण आवेश। तो समान समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण व असमान के मध्य आकर्षण होता है। इसका मतलब समझिए क्या दोस्तों? छठा जो गुण है वो ये बोल रहा है कि समान आवेशों के मध्य तो प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। इसका मतलब ये है कि यदि प्लस का आवेश है, दूसरा भी प्लस का आवेश है, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। एक माइनस का है, दूसरा माइनस का है, तो भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। लेकिन एक प्लस का एक माइनस का या एक माइनस का दूसरा प्लस का, तो दोस्तों क्या होगा? आकर्षण होगा।
तो समान समान के मध्य प्रतिकर्षण होता है और असमान के मध्य दोस्तों आकर्षण होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। और स्क्रीनशॉट क्यों लेते हो? आप एक अच्छी सी नोटबुक बनाओ दोस्तों, उसमें आप पर्टिकुलर नोट्स बनाओ, जो जो चीज अपन पढ़ रहे हैं पूरी 1 बाय 1 सुनो लिखो। मस्त तरीके से आप नोट्स बनाओगे तो आपको खुद को ऐसे फील होगा यार अपन कुछ कर रहे हैं। किसी और के लिए नहीं कर सकते हो तो अपने लिए तो कर लो, खुद के लिए करो। दूसरों के लिए तो आप बाद में करना, पहले खुद के लिए कर लो। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें खुद के लिए करो। तो नोट्स बनाओ ताकि लास्ट टाइम तक तुम्हारे वो काम आएंगे। ये नहीं कि तुम 12th में उसका यूज करोगे, तुम अगर नीट IIT JEE करते हो तो भी वो काम आएंगे, अगर तुम BSc करते हो तो भी वो काम आएंगे। तो समझो मेरी बात को, साइंस फील्ड में अगर हो तुम तो वो नोट्स बहुत काम आएंगे। अब मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट एक बार जल्दी से ले लो। आगे चलते हैं। आवेश से संबंधित अपन ने गुण पढ़ लिए हैं, बहुत ही प्यारा एक टॉपिक था अपना। अब अपन आगे चलते हैं। देखो जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे वैसे वैसे अपन को फील आएगा कि अपन ने कुछ पढ़ा है। इसमें से केवल एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्वांटीकरण वाला। मैंने अच्छे से बता दिया आपको। उस क्वांटीकरण पे न्यूमेरिकल भी है, तो न्यूमेरिकल आप अच्छे से कर सकते हो, पहले ही ऑलरेडी अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में वहां पे स्थिर वैद्युतिकी के नाम से टॉपिक है, वो प्लेलिस्ट है जिसमें लगभग 14 वीडियो है। उसमें जो पहला वीडियो है उसी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला जो वीडियो है उसमें इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, आप उनको देखो, प्रैक्टिस करो, सोल्व करो, जितने न्यूमेरिकल कर सकते हो उतने करो। क्योंकि यदि तुम्हारा सपना IIT और नीट क्लियर करना है तो न्यूमेरिकल तुम्हें आने ही आने चाहिए। विदाउट न्यूमेरिकल क्रैक नहीं होती है। 12th के साथ करना चाहते हो तो मेहनत करो, लग जाओ अभी से। ठीक है, चलो अपन आगे चलते हैं। अब अपने पास है इस चैप्टर की एक बहुत ही प्यारी चीज, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम अपन पढ़ेंगे बहुत ही मस्त तरीके से और बहुत ही प्यारे तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इधर देखो, कूलाम का नियम, वैज्ञानिक कूलाम, वैज्ञानिक का नाम है कूलाम। जब अपन समान समान आवेश को पास लाएंगे तो भी उनके मध्य बल लगेगा, जब आवेश असमान होंगे तो भी उनके मध्य बल लगेगा। अर्थात बल या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो वो आकर्षण और प्रतिकर्षण जो बल है उसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दे दिया। उस नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। और उस कूलाम के नियम की दो बातें हैं, दो स्टेटमेंट है, दो उसके क्या है, कथन है। तो पहले अपन बना लेते हैं आवेश। एक आवेश अपना यहां पे है Q1 और दूसरा आवेश अपना यहां पे है Q2। दोनों आवेश अच्छे से दिख रहे होंगे आपको। और दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, R। इस आवेश को इसके पास लेके जाएंगे या इसको इसके पास लाएंगे, दोनों के मध्य क्या लगेगा, बल। अब ये दोनों आवेश समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, उस पर अपन को ध्यान नहीं देना है। अपन को केवल ध्यान इतना सा रखना है कि दो आवेश है, R दूरी पर रखे हुए हैं, दोनों के मध्य बल लगेगा। अब दो बात वैज्ञानिक ने बताई कि जब अपन आवेश का मान बढ़ाएंगे, देखो दो ये मार्कर है, फोर्स लग रहा है मान लो, अगर अपन इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, इस एक मार्कर की जगह अपन दो मार्कर एक साथ कर दिए तो फोर्स ज्यादा लगेगा, दो की जगह तीन कर दिए तो फोर्स और ज्यादा लगेगा, यानी कि बल का मान बढ़ेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आवेश का यदि अपन मान बढ़ा रहे हैं तो बल भी बढ़ रहा है।
एक राशि को बढ़ा रहे हैं, दूसरी राशि ऑटोमेटिक ही बढ़ रही है। तो ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं? समानुपाती। और जब दो राशियां होती है तो आपस में क्या हो जाती है? इंक्लूड हो जाती है, मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो पहली बात क्या बोली गुलाम ने कि लगने वाला जो बल होता है वो आवेशों के गुणनफल के क्या होता है दोस्तों? समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब आवेश का यदि मान बढ़ाएंगे तो बल का मान भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो लगने वाला बल क्या होगा? आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। फिर कूलाम ने दूसरा स्टेटमेंट दिया। दूसरा स्टेटमेंट क्या था? सुनो, यदि आवेश बिल्कुल पास पास होंगे तो बल का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन आवेश यदि दूर दूर जाएंगे तो बल का मान क्या होगा? कम होगा, क्योंकि क्रिया ही नहीं होगी। दूर दूर यदि होंगे तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा, लेकिन जैसे पास आएंगे झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है? एक राशि को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी राशि घट रही है, एक राशि को घटा रहे हैं तो दूसरी राशि बढ़ रही है। अर्थात कौन सा काम हो रहा है? व्युत्क्रम का। तो लगने वाला बल मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों बात समझ में आ गई अपन को। अब दोनों को अपन एक साथ सोल्व करेंगे तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब भी समानुपाती आता है हटाना पड़ता है, और इसको हटाते हैं तो बराबर का साइन लगता है और एक नियतांक लगता है। तो F बराबर नियतांक यहाँ पे लग जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही क्या है? कूलाम बल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कूलाम बल बोलते हैं। और ये क्या क्या है? के यहाँ पे नियतांक। क्या है? नियतांक। और इसका मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा किलो वो कूलाम स्क्वायर। एक इसका मान और होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी इसका एक मान होता है। ये मान अपन न्यूमेरिकल में यूज लेंगे, ये मान अपन डेरिवेशन में यूज लेंगे। यहाँ पे एक और नियतांक आ गया एप्सिलॉन नॉट। ये खुद भी एक नियतांक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान कितना होता है? 8.85 या 8.86 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्तों, ये खुद एक नियतांक है जिसको अपन बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अर्थात जहां पे आवेश नहीं होगा वहां पे कुछ भी नहीं होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं बनता है। लेकिन अगर गलती से एक पॉइंट भी आ जाता है, सिंगल पॉइंट भी, हल्का सा पॉइंट, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र बनता है। और कितना बनता है? 8.85 इंटू 10 की घात -12 न्यूटन वो कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मेहनत करो दोस्तों, मेहनत करोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी, और मेहनत नहीं करोगे तो मंजिल नहीं मिलेगी अपन को। तो ये अपना कौन सा नियम हो गया? कूलाम का नियम हो गया है। बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने पढ़ाया है आपको। आवेश के गुण बता दिए, कूलाम का नियम बता दिया। जो अपनी क्लास होगी, देखो फर्स्ट क्लास थोड़ी छोटी थी, लेकिन क्लास चाहे से तुम कोई सा वीडियो देख लेना, लगभग लगभग कुछ क्लासें हैं जो छोटी हो सकती है, बाकी हर क्लास लगभग 30 35 40 मिनट की क्लास है। तो कम से कम इतनी क्लास तो आपको मिलेगी 30 35 40 मिनट के समथिंग। वो क्लास में इसलिए लेता हूँ इतनी बड़ी, वैसे ज़्यादा बड़ी नहीं है ये क्लास, क्योंकि अगर अपन पढ़ने बैठेंगे तो लगभग अपन आधा पौन घंटा तो पढ़े। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं अपन। कूलाम का नियम हो गया है। अब अपन पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। देखो ये क्या है? के है, ये के की वैल्यू है। ये मात्रक कैसे बना ये भी मैं बता देता हूं, और ये भी थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूं। यहां से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको अपन इधर मल्टीप्लाई में भेजा
तो F इंटू आर स्क्वायर हो गया और ये दोनों बटा में आ गए। तो इसको मिटा के थोड़ा अच्छे से बता देता हूं। सदिश निरूपण अपन अगली क्लास में करेंगे, और भी मैं तथ्य बताऊंगा भी एक दो। देखो यहां से F इंटू आर स्क्वायर बराबर के, और ये दोनों आवेश भी यहाँ पे आ जाएंगे बटा में, Q1 Q2। इसका मात्रक बनाना है तो F का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, आवेश का मात्रक कुलाम, इसका भी कुलाम, कुलाम गुणा कुलाम, कुलाम स्क्वायर। तो ये किसका मात्रक है? K का मात्रक है। तो K का मात्रक ये लिखा अपन ने, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कुलाम स्क्वायर। अब इसका मात्रक कैसे बना? तो इसका मात्रक बनाएंगे तो यहां से K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसकी वैल्यू निकालने तो एप्सिलॉन नोट इक्वल टू 1/4 पाई K हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नोट बराबर 1/K का मात्रक क्या था? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कुलाम स्क्वायर। ये बटा के बटा में कहाँ पे जाएगा? ऊपर। तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या हो जाएगा? कुलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसकी अपन विमा भी लिख सकते हैं। अब विमा लिखेंगे तो देखो यहां से अपन, न्यूटन की विमा होती है m1 l1 t-2, मीटर की होती है l2, नीचे कुलाम की होती है t1 a1, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा t2 a2, ये ऊपर जाएगा t2 तो माइनस का t2 हो जाएगा, ये l इसमें जुड़ेगा तो m1 l1 और 2 3, t -2 -2 माइनस का 4, a माइनस का 2। ये किसकी विमा है? कुलाम नियतांक की। किसकी है? कुलाम नियतांक की। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कुलाम नियतांक की विमा लिखिए, तो लिख देंगे अपन। कभी कभी अपन को इसकी भी विमा पूछ लेता है, एप्सिलॉन नोट की विमा लिखो, तो इस विमा को उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करोगे? प्लस की जगह माइनस कर दो और माइनस की जगह प्लस कर दो। तो एप्सिलॉन नोट की विमा क्या बन जाएगी? यहां से m माइनस का l माइनस का 3, t माइनस का है तो प्लस का 4, a माइनस का है तो a भी प्लस का हो जाएगा। ये किसकी विमा हो गई? एप्सिलॉन नोट की विमा हो गई। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब इससे रिलेटेड और भी अपने पास तथ्य हैं, वो भी मैं बताता हूं। इसको मिटा देते हैं अपन। देखो क्या है कि अपने पास कोई दो आवेश है Q1 और Q2। ये दोनों R दूरी पर रखे हुए हैं। R X A B C D कुछ भी हो सकता है, दूरी होगी। लेकिन अब अपन को करना क्या है? अपन को ये बोला जाए कि कोई तीसरा आवेश, यानी कि इन दो के अलावा तीसरा आवेश कहां पर रखे। कोई इन दो आवेशों के अलावा तीसरा आवेश कहां पर रखे कि ये जो निकाय बन रहा है ये कौन सी अवस्था में रहे? संतुलन अवस्था में। कौन सी अवस्था में रहे? संतुलन अवस्था में। तो वो अपन कहां पे रखेंगे, इसका अपन को थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन करना है। अब वो क्लेरिफिकेशन कैसे होगा? यदि अपने पास देखो दो स्थितियां बनती है, या तो यहां पे रखो दोनों के बीच में कहीं पे भी, या फिर इन दोनों से परे रखो। तो जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हो, जब ये दोनों आवेश समान प्रकृति के, यानी कि ये दोनों या तो प्लस के हो या दोनों ये माइनस के हो, तो जब ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हो, दोनों आवेश समान प्रकृति के हो, या तो धन आवेश या ऋण आवेश, तो तीसरा आवेश
उनके मध्य कहीं पर भी रखते हैं। बात समझ में आई? भाई संतुलन अवस्था की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? संतुलन अवस्था की। न्यूमेरिकल आएगा यहां से, न्यूमेरिकल बनता है बहुत ही अच्छा कि दो आवेश है, दोनों की वैल्यू यही है, इतनी दूरी पर रखे हुए, तीसरा आवेश इतनी गुलाम का कहां पर रखे कि स्थायी अवस्था में रहे, संतुलन अवस्था में रहे। तो जब ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हो तो तीसरे आवेश को इनके मध्य कहीं पर भी रखो, किसी एक आवेश से दूरी नाप के, x दूरी पे। और जब ये दोनों विपरीत प्रकृति के हो, दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हो, या तो एक धन आवेश एक ऋण आवेश हो तो तीसरा आवेश इनसे परे रखते हैं। इनसे परे यानी या तो इस आवेश के इधर रखो या इस आवेश के इधर रखो। बात समझ में आ गई क्या? अब मान लो अपन पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पे रख दिया अपन ने ये आवेश Q, कितनी दूरी पे? x दूरी पे। कितनी दूरी पे रखा? x पे। तो ये दूरी पूरी r थी, यहां से x पे रख दिया, तो ये दूरी कितनी बचेगी? r माइनस एक्स। कितनी बचेगी? r माइनस एक्स। तो यहां पे जो लगने वाला बल है वो क्या होता है? इक्वल होता है। बल क्या होता है? इक्वल। यहां पे F1 बल लगेगा, यहां पे F2 बल लगेगा। तो F1 लगेगा कूलाम के नियम से K Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां से बल लगेगा K Q2 अपॉन r माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से। और जब अपन दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो आवेश को या तो अपन इधर रखेंगे या फिर अपन इधर रखेंगे। तो ये दूरी अपनी कितनी आएगी? दूसरे में डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं, Q1 Q2 R दूरी ये थी, और इससे यहाँ पे x दूरी पर Q रख दिया, तो यहाँ पे F1 लगेगा, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लगेगा? F2। तो R प्लस एक्स होगी दूरी, तो F1 बराबर F2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? K Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर और K Q2 अपॉन R प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें माइनस लगता है, इसमें प्लस लगेगा, बस इतना सा डिफरेंस है। तो ये अपन न्यूमेरिकल में फॉर्मेशन काम लेंगे। बहुत ही प्यारी चीज है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया है। उम्मीद मैं करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो जब तक के लिए आप इसको सोल्व करो, वीडियो को बार बार देखो, अपने दोस्तों को बताओ, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। तो जब तक आप पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। लगभग अपनी 30, 35, 40 मिनट की क्लास होगी अपनी। तो ऐसे मत सोचना कि इस बार कम है, तो हो सकता है अगली बार ज़्यादा हो सकती है। ठीक है? तो पढ़ने का जो रेगुलेशन है वो बनाओ, वीडियो देखो, न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करो। मैं वापस से न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करो, जितनी हो सकती है उतनी। चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही अपडेट आएगी आपको तुरंत पता चलेगा, आप तुरंत क्लास ले लोगे। और यदि कोई डाउट रहता है आपके तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो। इनसे रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ वगैरह होगी, क्वेश्चन पेपर वगैरह होंगे, बुक होगी इसकी, वो सभी टेलीग्राम पे मिलेगी आपको। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, फिक्शन आवर क्लासेस के नाम से। नहीं मिलता आपको वहाँ पे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि सारी पीडीएफ वगैरह वहीं पे मिलेगी आपको, पेपर वगैरह सब। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहो बेटा।